सोचो एक ऐसा ऐप जहाँ तुम लॉगिन करते हो लेकिन कोई यूजर नेम, पासवर्ड या कंपनी नहीं होती। फिर भी सब कुछ फास्ट, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट चल रहा है। कोई एड्स नहीं, कोई डेटा लीक नहीं, बस कोड और ब्लॉकचेन। ये मैजिक नहीं, ये है वेब3 का डी ऐप, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। अगर पहली बार मुझे देख रहे हो और चैनल पर नए आए हो, तो मैं हूँ किशन, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ओमनीराधा नेक्सस, एक वेब3 वेब मल्टी चेन कंपनी। और ये है हमारी वेब सीरीज का 5th एपिसोड, जहां हम समझेंगे डी एप्स का फुल सिस्टम तो वेब3 को जिंदा रखता है। ये डी एप्स है क्या? एक्चुअली डी एप्स का फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। ये भी नॉर्मल ऐप जैसा ही दिखते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या गेम्स। पर डिफरेंस ये है कि ये किसी एक कंपनी के सर्वर पर नहीं, बल्कि ब्लॉकचेन नेटवर्क पर चलते हैं। मतलब डेटा किसी एक जगह स्टोर नहीं होता, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अगर आपको ये जानना है तो मेरा पहला एपिसोड देखो, जहाँ पे मैंने बताया है कि वेब3 क्या है और ब्लॉकचेन क्या है। और एपिसोड 2 एपिसोड 3 के देखते हुए आओ इस वेब सीरीज को कंप्लीट करो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कैसे वेब3 काम करता है। तो हम बात कर रहे थे कि ये काम कैसे करता है और क्या है। तो यही डिस्ट्रीब्यूट होता है और कोड कंट्रोल रहता है, कोई कंपनी नहीं करती इसको। लेकिन ये डी एप्स जो जो डिसेंट्रलाइज ऐप है, ये काम कैसे करते हैं? एक्चुअली ये दो मेजर पार्ट में काम करते हैं। पहला फ्रंट एंड और सेकंड बैक एंड। फ्रंट एंड में जहाँ यूजर इंटरेक्ट करता है, जैसे अगर आप रील्स देखते हो इंस्टाग्राम पे, तो रील्स देख रहे हो, वो है आपका फ्रंट एंड जो आप देख रहे हो। और या फिर उसे हम कह लें कि ऐप इंटरफेस, ठीक है। और सेकंड होता है बैक एंड, जहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं जो ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय होता है। और अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम पे आप रील्स डालते हो, तो रील्स जहाँ पे जाके स्टोर होती है वो होता है बैक एंड। और वही बैकएंड यहाँ पे काम करता है जहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं तो ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर होते हैं। जब कोई एक्शन करते हो, जैसे टोकन स्वैपिंग की, एनएफटी बाई किया या वोट डाला, तो तो वो फ्रंट एंड वो रिक्वेस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भेजता है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने रूल्स के हिसाब से, जो उसमें लिखा हुआ है, जो उसमें सारे रूल्स हैं, वो उसके हिसाब से ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे कोई मिडल मैन नहीं होता, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। सिर्फ एक ऑटोमेशन चलता है जो एक पूरा का पूरा ट्रस्ट के ऊपर चलता है। चलो हम बात करते हैं कि डी एप्स और डिसेंट्रलाइज एप्स के रियल लाइफ एग्जांपल क्या है। तो आज हम देख रहे हैं कि सबसे यूनिक जो एक्सचेंज है, जहाँ पे जो डी ऐप है, वो है यूनिस्वैप, जहाँ पे तुम टोकन्स डायरेक्टली स्वैप करते हो। वैसे ही ओपन सी है एनएफटी क्या होती है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो अभी हम जान लो कि एनएफटी मार्केट पे जो सबसे पॉपुलर है वो है ओपन सी, जहाँ तुम अपनी अपनी जो कला है, जो भी तुमने बनाया है, जो भी तुम्हारी आर्ट है, वो सेल और बाय कर सकते हो। एव एंड कंपाउंड, डीफाई ऐप जहाँ लोग क्रिप्टो लैंड और बोरो करते हैं। एक्जी इंफिनिटी, यहाँ तुम प्ले टू अर्न करते हो, यहाँ पे रिवॉर्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये सब वेब3 के लाइव एग्जाम्पल हैं, जहाँ पे कोड पे ट्रस्ट होता है, कंपनी पे नहीं। अब तुम सोच रहे हो कि अगर हम लॉगिन नहीं कर सकते तो सब कुछ चलता कैसे है? तो यहाँ पे काम करता है वॉलेट कनेक्शन, ठीक है। देखो सिंपल है, वेब3 में लॉगिन होता है वॉलेट से, जैसे मेटा मास्क, RS वॉलेट, जो मैं अपनी कंपनी ओमनीराधा नेक्सस का प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अपना वॉलेट। वो भी मैं सिखाऊंगा, उसकी वीडियो आने वाली है कैसे एक वॉलेट बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत कुछ आने वाला है नेक्स्ट कुछ दिनों में। तो वॉलेट में जैसे मेटा मास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, यहाँ पे तुमने अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में लॉगिन किया, वो वॉलेट तुम्हारा आइडेंटिटी है और ब्लॉकचेन तुम्हारा बैकएंड। नो यूजर नेम, नो पासवर्ड, सिर्फ प्राइवेट की और ब्लॉकचेन आइडेंटिटी। लेकिन डी एप्स का कुछ फाइनेंस फ्यूचर और इम्पैक्ट क्या हो सकता है? तो डी एप्स फाइनेंस, गेमिंग, हेल्थ केयर और इवन सोशल मीडिया तक बढ़ रहे हैं। फ्यूचर में हर इंडस्ट्री में डिसेंट्रलाइज सिस्टम आ रहा है, जहां यूजर अपना डेटा, आइडेंटिटी, इनकम, पावर खुद कंट्रोल रखेंगे। वेब3 का सिंपल गोल है पावर बैक टू पीपल्स, नॉट कॉर्पोरेशन। तो यही था हमारा डी एप्स, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। अगर समझ आया है तो उसके लिए एक लाइक करो, कमेंट करो और बताओ मुझे कि ये वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एनएफटी कैसे काम करती है और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और ताकि हम वेब3 का यूनिवर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें क्या क्या की चीज़ है, कैसे काम करती है, सब कुछ हम बात करेंगे। थैंक यू।